जय राम जी की सभी हरियाणा वाला ने हरियाणवी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि हरियाणा के गाँवों से ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं और ख़ुद हरियाणा वाले भी इस बात को ज़रूर समझने की कोशिश करें। पहली बात है, हमें हरियाणा में अपने बड़ों के नाम से जाना जाता है, उन्हीं से हमारी पहचान होती है, चाहे हम कितने ही बड़ी पोस्ट पे काम करने लग जाएं। ठीक है, वहीं से हमें महसूस होता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ भी बनने में, कुछ भी अचीव करने में हमारे बड़ों का बहुत योगदान होता है, उनकी मेहनत होती है। भले ही हम इस चीज़ को सिरे से नकार दें आज के टाइम, लेकिन उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये एहसास हरियाणा के गाँव में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको आपकी अफसरी के नाम से नहीं, आपके बड़ों के नाम से जाना जाता है। आपकी पोस्ट के नाम से इज्जत नहीं दी जाती, आपके बड़ों के नाम से आपको इज्जत दी जाती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के लिए आजकल इंटरनेट भरा पड़ा है, हरियाणा के गाँव में वो लाइफस्टाइल हम जीते आ रहे हैं। वो लाइफस्टाइल हम कब से फॉलो करते आ रहे हैं और इसमें प्रेशर नहीं है कि आपको ये जीरो लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। ये हमारी आदत है, ये नेचुरली हम लोगों के अंदर है। घर का कोई भी कूड़ा होता है, पहली बात तो ये कि प्लास्टिक बहुत कम होता है हरियाणा के गांव में, और घर का जो भी कूड़ा होता है वो किसी न किसी तरीके से यूज़ हो जाता है। घर में जो पशु हैं वो खा लेते हैं, जैसे सब्जियों का जो भी कचरा बचा वो पशु खा लेते हैं। पशुओं से जो भी वेस्ट आया वो हमने खेतों में खाद बनाने में इस्तेमाल कर लिया, उपले बनाने में इस्तेमाल कर लिया। तो कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होती। दूध है, दूध आया है, उसका दही बना लिया, चाय बना ली, घी बना लिया, मतलब कोई भी चीज़ है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हरियाणा में वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो जो जीरो लाइफस्टाइल के लिए इंटरनेट भरा पड़ा है, वो आपको 100 आइडियाज़ देते हैं, वो हरियाणा के गाँव में लोगों के अंदर बसी हुई है, वो उनकी रोज़ की आदत बनी हुई है। ये चीज़ हमें हरियाणा के गाँव से ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है मिनिमलिज्म, जिसको लेकर सूक्ष्मवाद, जिसको लेकर भी इंटरनेट पे बहुत चीज़ें चल रही हैं। हरियाणा में लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत कम फोकस रखते हैं, बहुत ही कम। मतलब सिर्फ काम चलाऊ चीज़ें जो होती है ना, उनकी ज़रूरत होती है हरियाणा में लोगों को, कि भाई अपना काम चलना चाहिए, और चीज़ों को ऐसे स्टोर करके नहीं रखते हैं। जैसे मान लो आज भी अगर किसी के घर में, मान लो सर्दियों का मौसम है, किसी के घर में मेहमान आ गए हैं, तो साइड वाले घर से गद्दा रजाई मांगने में कोई शर्म नहीं होती। लेकिन आप शहरों में चले जाओ, आप पड़ोसी से कुछ एक चीज़ के लिए भी नहीं मांग सकते। वहाँ पे शेयरिंग केयरिंग चीज़ें है ही नहीं, आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। लेकिन गांव में शेयरिंग है, वहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से शेयर होती है। मान लो हमारे घर में गाय भैंस अभी दूध नहीं दे रही हैं, तो पड़ोस से ले आए, लस्सी ले आए, दूध ले आए, कुछ भी। तो गांव में शेयरिंग होता है, वहाँ पे मटेरियल चीज़ों को अपने पास स्टोर नहीं करके रखा जाता, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पे ही जीवन यापन किया जाता है। ये हरियाणा की बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि हरियाणा के गाँव से हम लोगों को ये चीज़ कंटिन्यू आगे लेके जानी चाहिए। फोर्थ चीज़ है कि देसी खाना। हरियाणा के गाँव में आपको देखने को मिलेगा कि जंक फूड का कंजप्शन बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए वहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह जो है, उन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं होता, और वो चीज़ें हमारे वेस्ट में भी नहीं जा पाती। तो हरियाणा के गाँव में जो लोकल खाना है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, जितना हो सके घर में उगाया जाता है। ठीक है, खेतों में उगाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं उग सकती उसको खाने के लिए सब लोग पागल रहते हैं। वही खाते हैं जो हमारे घरों में, हमारे खेतों में उगता है, बनता है। हर घर में एक पशु आपको ज़रूर मिल जाएगा हरियाणा के गांव में, और उस पशु की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह की जाती है जैसे हम घर के एक किसी और मेंबर की करते हैं। उसके खाने पीने, इवन तो अगर गर्मी है, सर्दी है, उसके पूरे रख रखाव का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जो शहरों में ये बड़ी बड़ी डेयरियों में पशुओं पे जो अत्याचार होता है, वो हरियाणा के गांव के घरों में बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पर बिल्कुल अपने घर के बच्चे की तरह पशुओं को रखा जाता है, पाला जाता है।
ठीक है। इसीलिए हम देसी खाने पे बिलीव करते हैं, जहाँ पर दूध, दही और सरसों का साग, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरे का चूरमा और खिचड़ी ये खाई जाते हैं। तो देसी खाना, लोकल खाना, जिसके ऊपर आप कितना ही सर्च कर रहे हैं, आजकल इंटरनेट पे आप देखोगे इतना लोग सर्च कर रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सीधा सा फंडा है हरियाणा के गांव में कि जो अपने घर में उगता है, जो हम लोग उगाते हैं, हम वही खाते हैं और उसी से शरीर ठीक होता है। क्योंकि हमारे शरीर को उस धरती से, हमारा जो शरीर है वो उसी धरती से बना है जिस धरती से वो अनाज उत्पन्न हो रहा है। तो आपके शरीर के लिए वो सूटेबल फूड है कि जो लोकल खाना है वही आप खाएं, वही आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप कितने ही न्यूट्रिशंस हैं, डाइटिशियंस हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोकल खाना जितना खाओगे उतना अच्छा है। और ये चीज़ हरियाणा के गांव में बहुत है। वहाँ पर जंक फूड का कंजप्शन बहुत कम है, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि हरियाणा के गाँव की जो कल्चर है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है मेरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा के लोग स्वभाव के बहुत सीधे होते हैं। वो बात जो भी बोलनी है वो आपके मुंह पे बोल देंगे, साफ बोल देंगे, चापलूसी नहीं करते हैं, ठीक है। जो कि मुझे हरियाणा के गाँवों से उनका जो नेचर है वो, मतलब मुझे लगता है कि वो नेचर हम लोगों को अभी अपनाना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे हो गए हैं ना कि हम अपने मन की बात नहीं बोल पाते। जो मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बोलते हैं, हम अपने मन की बात बोल नहीं पाते। वहाँ ऐसा नहीं है, आपको कोई चीज़ फील हुई है, आपने बोल दिया, सामने वाला भी उसको लेके बैठा नहीं रहेगा। बात की, बात गई, काम ख़त्म, आपका मन हल्का हो गया, सामने वाले ने सुन लिया, बात ख़त्म। आजकल हम क्या करने लग गए हैं ना, अच्छा उसने ऐसे बोल दिया, अब उस चीज़ को अपने मन में रखेंगे, 1 महीना, 2 महीना, साल निकल जाएंगे, लेकिन वो बात ख़त्म नहीं होती। हरियाणा में लोग सीधा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, भले ही वो चीज़ कड़वी लग जाए, लेकिन बात को रखना जानते हैं, अपनी बात को कहना जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे हरियाणा के बारे में बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मैं हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी ट्रेडिशन को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करती हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि हरियाणा कैसा है। हम जितने देसी हैं, हम उतने ही सीधे हैं, उतने ही वैल्यू वाले हैं, उतने ही एडवांस हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें बताए गए मेरे पॉइंट से आप एग्री करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय राम जी।